हिमालय की बात करते हैं थोड़ा सा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखते हैं। तो सबसे पहले है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। काराकोरम लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। संरचनात्मक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: वृहद हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो इसमें क्या कह रहा है? ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी कल्प में हुआ था। इस प्रकार हिमालय से प्राचीन यह है हिमालय से प्राचीन है। ट्रांस हिमालय जो था वो क्या था कि पार हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान, ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी कल्प तक हुआ था। इस प्रकार यह है हिमालय प्राचीन श्रेणी, हिमालय से प्राचीन श्रेणी है। ठीक है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी कल्प के विभिन्न युगों में हुआ, जिसमें वृहद हिमालय, महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। ठीक है। वृहद हिमालय नंबर 2 पे आ रहा है प्राचीनता के मामले में। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना आ रहा है। अब जो वृहद हिमालय है इसका निर्माण ओलिगोसीन युग मतलब 23 से 34 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ मध्य मायोसीन युग में लगभग 14 मिलियन पूर्व। तथा शिवालिक यानी कि वाय उप हिमालय जो है शिवालिक वो सबसे नवीन श्रेणी का निर्माण करता है। शिवालिक देखेंगे तो सबसे नीचे वाला जो आता है वो शिवालिक वाला आता है। तो इसका जो निर्माण है वो प्लायोसीन युग में हुआ है। ठीक है। तो इतना तो बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले देखेंगे तो वैसे संरचनात्मक रूप से यहाँ पे 3 भागों में बांट रहा है। कौन कौन सा? वृहद हिमालय, लघु हिमालय और वाह्य उप हिमालय। वृहद मतलब महान हिमालय, लघु मतलब मध्य हिमालय और शिवालिक वाला वाह्य उप हिमालय। लेकिन अब ये भी मतलब लेकिन इससे भी प्राचीन एक था वो ट्रांस हिमालय था। तो उसकी बात हो गई ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद इन्होंने इसको बताया है कि वृहद हिमालय जो है वो ओलिगोसीन युग का है, ओलिगोसीन युग का। लघु हिमालय जो है वो मध्य मायोसीन युग का है, मध्य मायोसीन युग का। वो ओलिगोसीन युग, ये मध्य मायोसीन युग। ठीक है। शिवालिक जो है वो है प्लायोसीन युग का। शिवालिक किसका है? वो प्लायोसीन युग का है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित, ठीक है, उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक जो है हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 600 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है। महान हिमालय पर जो है, जो मैंने बात करी वृहद हिमालय या महान हिमालय जो सबसे मतलब पहले आया, इसके लिए पहले तो ट्रांस की बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पे संरचनात्मक रूप से बात कर रहे हैं। तो ये महान हिमालय जो स्थित जो एवरेस्ट है वो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच स्थित है, मतलब नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है। अब कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। कंचनजंगा तीसरी हो गई, सबसे ज़्यादा बड़ी एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। ये पूछ लेता है तीस्ता और तामुर के बीच में स्थित है। कौन सी? कंचनजंगा। तीस्ता और तामुर के बीच में, तीस्ता और तामुर के बीच में स्थित है। तीस्ता और तामुर के बीच में स्थित है। तीस्ता और तामुर के बीच में। ठीक है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। पूर्वी नेपाल और सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। तीस्ता नदी और तामुर नदी के बीच स्थित है। ठीक है। कौन सी? कंचनजंगा की बात हो रही है, तीसरे नंबर पे आती है। अब अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य हिमालय में है। अन्नपूर्णा की जो है स्थिति है वो उत्तर मध्य हिमालय में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है।
धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी क्या है, नेपाल के मध्य में स्थित है। धौलागिरी भी कहाँ स्थित है, वो नेपाल के मध्य में है। ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है मतलब असममित है, असममित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है यानी एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ठीक है, महान हिमालय की बात हो रही है, इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। महान हिमालय की बात हो रही है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए क्या है, ये सतत वाहिनी है। आगे देखें कि हिमालय के दक्षिण में श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और तथा परिवर्तित शैली से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तथा चौड़ाई 60 से 80 मीटर के बीच में है। ठीक है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में क्या है, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय एक ही बात है। हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई मीटर में है और चौड़ाई किलोमीटर में है, मतलब 60 से 80 किलोमीटर और 3700 से 4500 मीटर। मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, याद कर लो। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पंजाल श्रृंखला मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। ठीक है। और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांडला एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी किस श्रृंखला में, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं हैं किसमें, मध्य हिमालय में। और मध्य हिमालय में पीर पंजाल सबसे लंबी है। ठीक है, मध्य हिमालय में पीर पंजाल सबसे लंबी है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में, यानी आपकी ये जो धौलाधर महाभारत वाली होगी शायद, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। धौलाधर महाभारत वाली होगी शायद। ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर की है। ठीक है, और जो मध्य वाला था या लघु था उसकी 60 से 80 किलोमीटर के बीच थी। ओके, 60 से 80 किलोमीटर की थी, तो ये 10 से 50 के बीच में है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है शिवालिक की, और इसकी मध्य वाले की थी 3700 लेकर 4500 के बीच में। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। असंपीड़ित अवसादों से बनी ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से, उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ठीक है। निम्न हिमाचल, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दून के नाम से। ठीक है। निम्न हिमालय यानी कि लघु हिमालय बोल रहा है ये, तथा शिवालिक के बीच, अच्छा मध्य का है, लघु का है या निम्न का है। ठीक है, और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी, ठीक है, को दून के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो इन दो के बीच में लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर निम्न हिमालय के बीच में जो लंबवत घाटी है उसको दून के नाम से आता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये दिमाग में रखना है कि इन दो के बीच में।
सबसे ऊपर जो हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया था कि ट्रांस हिमालय ऊपर हो गया, पार हिमालय वाला, ठीक है। अब उसके बाद जो था कौन सा था यार, ये वृहत हिमालय, महान हिमालय हो गया, लघु, निम्न या मध्य हिमालय दूसरा नंबर पे आ गया। फिर ये शिवालिक वाला आ गया। तो शिवालिक और जो लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इसके भी जो लंबवत घाटी है उनको दून के नाम से आता है। देहरादून हो गई, कोटली दून हो गई, पाटली दून हो गई, ठीक है। अब भाबर अबर किसको कहते हैं देखते हैं। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद यानी फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में, पूरा पश्चिम, ठीक है, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में, सिंधु से पूर्व में, ठीक है, पश्चिम में गए तो पूरा पश्चिम सिंधु आया, और सिंधु के पूर्व में तीस्ता के बीच फैले जलोढ़ एवं गुटिका निक्षेपित मैदान को भाबर कहा जाता है, ठीक है, ओके, भाबर कहा जाता है। यह समानतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित होता है, ठीक है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है, ठीक है, नदी ही इसमें कंकड़ों में चली जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई देती है, ठीक है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है, भाबर की पूरब यहाँ, ठीक है, पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में नीचे साइड यानी 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहते हैं, ओके। जिसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। महान हिमालय महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर, हाँ मैंने पहले ही कहा था ट्रांस सबसे ऊपर है, हिमालय स्थित है, पार हिमालय स्थित है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय स्थित है। पामीर की घाटी यानी कि तिब्बत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। अच्छा, ट्रांस हिमालय में कौन सा एरिया, तिब्बत वाला आता है ट्रांस हिमालय में, जिसको चाइना कैप्चर कर रखा, ठीक है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ओके, सबसे ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन जो ऊपर की हैं ये आपकी ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वत माला के पश्चिमी भाग में स्थित है, पूरा पश्चिमी, हाँ ठीक है, ट्रांस हिमालय के पश्चिम में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो ओके। इन्हीं वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय नाम से जाना जाता है। सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको रट लो भाई, पूछेगा पेपर में। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल नाम से जाना जाता है, ओके। पंजाब हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है, सतलज और सिंधु के बीच पंजाब, ठीक है। फिर सतलज और काली के बीच कुमाऊं, फिर काली तथा तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, ओके। फिर तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय, ठीक है, रट लो भाई। सबसे पहले सतलज सिंधु के बीच पंजाब, सतलज और सिंधु के बीच है पंजाब, अब सतलज सिंधु के बीच पंजाब, ठीक है। उसको देखें तो यार ऐसे कहो कि सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, फिर सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और तीस्ता दिहांग के बीच असम, ठीक है। सिंधु सतलज के बीच हो गया आपका कौन सा, पंजाब हो गया, ठीक है। फिर सतलज और काली के बीच कुमाऊं हो गया, काली में ख़त्म हुआ इसलिए कुमाऊं बोल दो, कुमाऊं हो गया। और काली और तीस्ता के बीच नेपाल आ गया, नेपाल, और तीस्ता और दिहांग के बीच आ गया असम हिमालय, ओके, गुड। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है।
दिहांग महाखड्ड यानी गॉर्ज GORGE के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। हिमालय की दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर पूर्वी राज्यों से, ठीक है हाँ। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं की घाटियों में फैली हुई हैं, ठीक है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर आदि पहाड़ियाँ शामिल हैं। पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर आदि पहाड़ियाँ शामिल हैं। पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर आदि पहाड़ियाँ क्या हैं, शामिल हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पढ़ना है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, पेज नंबर 27, पूर्वावलोकन भूगोल। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, भूटान की, फिर अफगानिस्तान की। बांग्लादेश, चीन, B, फिर उसके बाद C, फिर P, फिर N, फिर M, फिर B, फिर A, ठीक है। BCP-NMBA, BCP, B मतलब बांग्लादेश, C मतलब चाइना, P मतलब पाकिस्तान, N मतलब नेपाल, M मतलब म्यांमार, फिर B मतलब भूटान, फिर A मतलब अफगानिस्तान। BCP-NMBA, 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 BCP-NMBA। सबसे नीचे आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर आता है भूटान, और भूटान के ऊपर आता है म्यांमार। ऊपर चले तो बांग्लादेश आता है, फिर आता है चीन, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, फिर आता है वही अपना म्यांमार। नेपाल के बाद आता है म्यांमार, यहाँ लफड़े चल रहे हैं म्यांमार में, फिर आता है भूटान, फिर आता है अफगानिस्तान। ओके, थैंक यू, बाय।